माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। बाबू अजय सिंह जी यहाँ पर मैं चाहता हूँ माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। मनोज बाबू से मैं चाहूंगा कि आप भी माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। हमारे मनोज बाबू को हाथ नहीं हम माल्यार्पण कराओ यहाँ कौन हम पाई रहा। ठीक है, अब अनुग्रह मौर्य जी से मैं चाहूंगा कि आप भी माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। जयप्रकाश सिंह जी, उसके बाद से जयप्रकाश हिम्बेला वाले से मैं माल्यार्पण करके स्वागत करते थे। महोदय को हनुमान जी का स्मृति चिन्ह दे करके भेंट करते हुए बहुत से कौन सो पांच कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई दुनिया का कौन ऐसा। मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दुख से भर जाता है, लेकिन जनता और समाज के लिए उनके कार्य को करने की शैली और लगन का स्मरण करके मेरा मन रोमांचित हो जाता है। उनके अधूरे सपने को पूरा करने उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक बात वह हम लोगों को हमसे कहा करते थे, जीवन में कभी भी हार मत मानना और लगातार जनता के लिए संघर्ष करना। सांसद महोदय जी द्वारा सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जोर से आप ताली बजा करके स्वागत करेंगे सांसद महोदय जी का। और एक एक कदम पूरा हमारे उनके साथ सहयोग कर रहे हैं विनय जायसवाल जी, जिला पंचायत सदस्य सर्वेश तिवारी जी सहयोग कर रहे हैं, साथ में अर्पण करके स्वागत कर रहे हैं आदरणीय हमारे सांसद महोदय जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जोर से ताली बजाइएगा। कितना प्यार है, कितना मोहब्बत है, कितना सहयोग है। देखिए स्वागत करते हुए सराहर गांव का पूरा जनमानस, देवरिया क्षेत्र का पूरा जनमानस, गौरी बाजार मंडल का पूरा जनमानस एक साथ जोर से ताली बजा करके स्वागत करेंगे। जोर से ताली बजाइएगा। बहुत श्रेष्ठ सदस्यों में से हैं। अगर हम ये कहें कि संसद में हमारे मार्गदर्शक वो हैं और बाहर संगठन में हम उनको मार्गदर्शक, ऐसे श्रीमान बाबू बिलभूषण साहब सिंह जी और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक श्री सत्यप्रकाश पंकज जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे चौरी चौरा के और क्षेत्र के बहुत ही सुदूर महाराष्ट्र में जाकर के उन्होंने एक श्रेष्ठ व्यवसायी का भी स्थान ग्रहण किया, लेकिन उनका प्रेम, उनकी मोहब्बत इस क्षेत्र की जनता से थी, इस क्षेत्र के कठिनाइयों से थी। तो उन्होंने अपने उस व्यवसाय में से समय निकालकर यहाँ चुनाव भी लड़े और विधायक बने। मेरी पहली मुलाकात उनकी विधायक बनने के बाद हुई। 14 में माननीय कलराज जी को यहाँ से टिकट मिला था। उस समय हमारी जब भेंट हुई तो हमने कहा कि आप जैसे व्यक्ति पार्टी में आए तो फिर मुड़ करके बाएं दाएं नहीं देखे और उन्होंने पद और प्रतिष्ठा के साथ नहीं, एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी का काम किए और यहाँ लोगों को चुनाव लड़ाए, हमको भी चुनाव लड़ाए। और मुझे महसूस नहीं हुआ कि यहाँ मैं रोज नहीं उपस्थित हूँ, वो स्वयं उसका कमान संभाले। और जब हम लोग उनको बारे में कुछ सोच रहे, भूपेंद्र सिंह जी कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक, उस महान पिता का यशस्वी पुत्र आदरणीय पंकज कुमार सिंह जी। इसीलिए कविता की एक लाइन मुझे याद आती है, कोई चलता पग चिन्हों पर। समझ आ रहा है? कोई चलता पग चिन्हों पर,
कोई पग चिन्ह बनाता है, कोई चलता पग चिन्हों पर, कोई पग चिन्ह बनाता है, वही सूरमा इस जग में धरती पर पूजा जाता है। लेकिन कि मनुष्य जब धरती पर आया, तू आया, तू आया, जग हंसा, तू रोया। तू आया, जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा रोता है और घर में खुशी से थाली बजती है, चारों तरफ संदेश जाते हैं कि लड़का हुआ, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन वो बच्चा रोता है। जग हंसा, तू रोया, और बसर कर ऐसी जिंदगी, बसर कर ऐसी जिंदगी, तू हंसते जा जग रोए। और वही कुछ मुझे यहां पर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, मैंने पहले कहा, अभी एक कविता याद आ गई कि बलि विक्रम बेड़ दधीच गई। जाने का बहुत अफसोस नहीं करना चाहिए। हम दूसरे प्रकार के वक्ता हैं। बलि विक्रम बेड़ दधीच गए और पारथ गए जिन भारत ठाना। बलि विक्रम पेड़, राजा बलि विक्रम जिनके नाम से शताब्दी चली, पेड़ू दधीच, जो आया है वो जाएगा। बलि विक्रम पेड़ू दधीच गए और पारथ गए जिन भारत ठाना, और बाली गए बल रूप गए जकरे कखरी दस कंद समाना, और धरा के प्रमाण यही तुलसी, जो भरा सो झरा, जो भरा सो उताना। जो आया है वो जाएगा। लेकिन जो सत्कर्म छोड़ करके जाता है, अपने कर्म के द्वारा कुछ ऐसा करके जाता है, वो जाने के बाद भी बहुत दिनों तक जीवित रहता है। लेकिन अफसोस तो तब होता है, अफसोस तो तब होता है कि आप किसी नौजवान से पूछिए जाति का है, और उसमें से भी कुछ लोग, मेरे बाबा ये, अरे भाई दादा ये, बाबा ये, तुम क्या भाई? सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका, कुछ ऐसे भी नर होते हैं कुल को खाते और खोते हैं। गुण के आधार पर, गुण के आधार पर हमने 4 वर्ण बनाए हैं, वो भी गुण के आधार पर, और कर्म के आधार पर शूद्र ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। मैं बहुत दार्शनिक बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना सिर्फ कहना चाहता हूं, अपने नाकामी का दोष कोई सरकार पर डालता है, कोई किसी पर डालता है कि भैया हमारा तो बहुत बढ़िया काम धाम था। यहां का नहीं है, लेकिन बन रहा है कि आप गरीब परिवार में पैदा हुए, आपकी गलती नहीं है, लेकिन आगे अगर आप गरीब रहेंगे तो ये केवल आपकी गलती है, दूसरे की गलती नहीं है। बस वही, हमारे दादा ये, हमारे दादा वो, हमारे दादा वो। एक बार मैं कि हम इस धरती पर आए क्यों हैं, 84 लाख प्रकार के जीव हैं इस धरती पर।
हो सकता है कीटनाशक दवाइयों के प्रभाव के कारण कुछ संख्या घट गई हो, क्योंकि गिद्ध इस समय दिखलाई नहीं पड़ते। गौरैया की भी संख्या कम हो गई है। कि 84 लाख प्रकार के जीव हैं इस धरती पर। हुआ जिसने न कभी आराम किया, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। मेरे भैया लोग, सकारात्मक परिस्थिति जब होती है तो ज्यादातर निकम्मा पैदा होते हैं परिवार के अंदर।